दोस्तों, किसी भी योद्धा की संघर्ष की कहानी उसके बचपन से ही शुरू होती है। बुंदेलखंड के शासक राजा छत्रसाल की दास्तां भी कुछ इसी प्रकार की है। जियोग्राफिकली बात करें तो बुंदेलखंड मध्य भारत का हिस्सा है। हम इसे आधा उत्तर प्रदेश और आधे मध्य प्रदेश में देख सकते हैं। बुंदेलखंड की कहानी शुरू होती है 11वीं सदी से, जहां राजा पंचम ने इसकी नींव रखी थी। इसी राजवंश के नाम पर इस पूरे इलाके को बुंदेलखंड कहा जाता है। आगे चलकर जब इसकी कमान राजा छत्रसाल ने संभाली, तभी से बुंदेलखंड का स्वर्ण युग शुरू हुआ। उन्होंने इस क्षेत्र को मुगलों से आजाद करवाया था। साथ ही साथ वे मुगलों की विशाल फौज से लोहा लेने के लिए हमेशा तैयार रहते। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे इन्हीं राजा छत्रसाल के बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। छत्रसाल तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा पग धरे तित तित हीरा होए, जित जित घोड़ा मुंह धरे तित तित फत्ते होए। राजा छत्रसाल पर लिखी यह कहावत उनके शौर्य को बयां करती है। इस कहावत के अनुसार छत्रसाल का घोड़ा जहां जहां अपना पैर रखता वहां की जमीन बुंदेलखंड की हो जाती, और जहां जहां अपना मुंह रखता वहां उसकी जीत हो जाती। कई इतिहासकारों की माने तो मुगलों ने जितना इलाका दक्षिण से जीत लिया था, उससे कई ज्यादा इलाका छत्रसाल ने मुगलों से छीन लिया था। राजा छत्रसाल का जन्म 4 मई 1649 में बुंदेला राजवंश के शासक राजा चंपत राय के यहाँ हुआ। वे अपने पिता की चौथी औलाद थे। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि किसी भी योद्धा के संघर्ष की कहानी उसके बचपन से ही शुरू होती है। छत्रसाल भी इसी से गुजरे। कहा जाता है कि जब छत्रसाल पैदा हुए तब उनके माता पिता मुगलों से छुपते छुपाते ओरछा के जंगलों में भटक रहे थे। छत्रसाल का बचपन भी किसी राजसी ठाट बाट में नहीं, बल्कि इन्हीं जंगलों की कड़कड़ाती ठंड में गुजरा। उनके बचपन के बारे में एक किस्सा हमेशा सुनाया जाता है। कहा जाता है कि जब मुगल फौज ने राजा चंपत राय और उनकी पत्नी को जंगल में चारों ओर से घेर लिया, तब चंपत राय ने नन्हे छत्रसाल को अपने गोद में लिया और अपनी पत्नी समेत एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर छलांग लगाई। उस वक्त चंपत राय की उम्र थी 62 साल, मगर उनके इस शौर्य को देख ये आंकड़े महज आंकड़े ही नजर आते हैं। अपने 62 साल की आयु में भी चंपत राय का यह कारनामा न सिर्फ उनके परिवार को बचाता है, बल्कि आने वाले बुंदेलखंड के सुवर्ण युग की भी रक्षा करता है। चंपत राय और उनकी पत्नी लाल कुंवर जंग में साथ साथ लड़ा करते थे। इसी बीच नन्हे छत्रसाल अपने मां के पीछे बंधे रहते। यही वो समय था जब छत्रसाल अपनी मां के पीछे रह युद्ध नीति का पाठ सीख रहे थे। जब वे 4 साल के हुए तब उनकी मां ने उन्हें अपने मायके भेज दिया। मकसद था इस आतंक से भरे जीवन से छत्रसाल की रक्षा करना। वहीं दूसरी ओर मुगल बादशाह शाहजहां राजा चंपत राय के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए थे। उनका मकसद किसी भी तरह राजा चंपत राय को मारकर बुंदेलखंड को अपनी रियासत में फिर से मिलाने का था। ऐसे में चंपत राय का जंगलों के बीच छुपकर वार करना मुगल फौज को गहरी चोट पहुंचा रहा था। इधर बादशाह एक दुश्मन को मिटाने की फिराक में था, वहीं दूसरी ओर उनका एक और दुश्मन तैयार हो रहा था। नाम था छत्रसाल। छत्रसाल ने अपनी 10 साल की उम्र में ही तलवार चलाना सीख लिया था। यही वो समय था जब इतनी कच्ची उम्र में भी उन्होंने एक मुगल सैनिक को मारकर उसका सर अपने माता पिता के चरणों में अर्पित कर दिया। छत्रसाल बचपन से ही बुंदेलखंड और अपने माता पिता के हालातों से वाकिफ थे। ऐसे में यही से उन्होंने सोच लिया था कि अब बुंदेलखंड की कमान उन्हें ही संभालनी होगी। जब छत्रसाल 12 साल के हुए तब उनके पिता चंपत राय और मां लाल कुंवर को मुगलों द्वारा पकड़कर मार दिया गया। ये साजिश थी ओरछा की रानी हीरा देवी की। उन्होंने मुगलों से हाथ मिलाकर राजा चंपत राय और लाल कुंवर को पकड़वाया और उनका सर काटकर मुगल बादशाह शाहजहां के दरबार भिजवाया। माँ बाप की मौत के बाद छोटे छत्रसाल का जीवन मानो थम सा गया था, मगर उनके मन में बुंदेलखंड की आजादी का वो सपना अभी भी वैसा ही था जिसे वे अपने माता पिता के साथ देखा करते थे। मगर उनके दोनों भाई इस मामले में काफी अलग थे। उन्हें न अपने माता पिता के मौत के बदले की पड़ी थी और न बुंदेलखंड के आजादी की। ऐसे में वे 12 साल के छोटे छत्रसाल ही थे जिन्होंने बुंदेलखंड की रक्षा का दारोमदार
अपने कंधे पर उठाया। अपने चारों ओर दुश्मन से घिरे छत्रसाल ने अपने पिता के निकटतम कहे जाने वाले लल्लू गडरिया और महाबली पटेल के साथ मिल अभियान की शुरुआत की। महाबली ने छत्रसाल को उनके मां के दिए हुए जेवर और एक कम उम्र का घोड़ा सौंपा। आगे के वक्त में महाबली और देलवाड़ा के भानु भट्ट छत्रसाल के अंगरक्षक और निजी सलाहकार भी बने। आगे चलकर छत्रसाल ने अपनी 15 साल की उम्र में शादी कर ली थी। उनकी पत्नी का नाम था देवकुमारी। देवकुमारी से शादी के करीब 1.5 साल बाद छत्रसाल ने मुगल सेना से जुड़ने का फैसला किया। मकसद था दुश्मन के साथ रहकर उसकी रणनीति अच्छे से समझना। छत्रसाल दुश्मन की कूटनीति, ताकत और सूझबूझ को करीब से देखना चाहते थे ताकि आने वाले समय में उनसे दो हाथ करने में आसानी हो सके। साल 1668 के आसपास छत्रसाल ने अपने चचेरे भाई बलदीवान की मदद से राजा जयसिंह से मुलाकात कर मुगल फौज में दाखिला पा लिया। आने वाले सालों में छत्रसाल मुगल सेना के सबसे ताकतवर कमांडर के तौर पर उभरे। उन्होंने बीजापुर की लड़ाई में आदिल शाह को हराकर मुगल सल्तनत में अपना लोहा मनवाया था। उस वक्त मुगल बादशाह औरंगजेब की नजर देवगढ़ के किले पर थी। उनके कहने पर राजा जयसिंह ने बहादुर खान को देवगढ़ के किले पर कब्जा पाने के लिए भेजा, मगर इसका कुछ खास असर नहीं हुआ। बहादुर खान जिस बहादुरी से देवगढ़ पहुंचा था, उसी बहादुरी के साथ निराश होकर वापस लौटा। ऐसे में राजा जयसिंह ने बहादुर खान के साथ छत्रसाल को देवगढ़ की तरफ वापस रवाना किया। राजा जयसिंह ये भली भांति जानते थे कि छत्रसाल के रहते देवगढ़ के किले को जीतना उतना ही आसान है जितना कि एक छोटे से पौधे को उखाड़ फेंकना, और ऐसा ही हुआ। छत्रसाल के बहादुर खान के साथ मिल जाने से मुगल फौज ताकत में आ गई और उन्होंने देवगढ़ पर अपना परचम लहरा दिया। इस युद्ध में छत्रसाल गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ऐसे में देवगढ़ में हुई जीत का श्रेय उन्हें ही मिलना था, मगर ऐसा नहीं हुआ। औरंगजेब ने छत्रसाल को नजरअंदाज करते हुए बहादुर खान के सर पर ही देवगढ़ की जीत का सेहरा रख दिया। हालांकि छत्रसाल इस बात से पूरी तरह से वाकिफ थे कि उन्हें मुगल फौज में वो सम्मान और वो रुतबा कभी नहीं मिलने वाला था जिसके वो हकदार थे, मगर फिर भी एक प्रयोग के तौर पर वे मुगल फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। देवगढ़ के अभियान के बाद उन्होंने इस प्रयोग का नतीजा निकाला और खुद को मुगल फौज से अकेला कर अपने अलग सेना बनाई। छत्रसाल हमेशा से दक्कन के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना प्रेरणा स्थान मानते थे। ऐसे में वे अपने कुछ चंद सिपाहियों के साथ शिवाजी से आगे की योजना के लिए मुलाकात करते हैं। इतिहासकारों की माने तो एक दिन छत्रसाल शिकार के बहाने मुगल खेमे से बाहर निकले और अपनी पत्नी समेत भीमा नदी को पार कर छत्रपति शिवाजी महाराज से मिले। ये वो समय था जब शिवाजी हाल ही में औरंगजेब की कैद से भाग निकले थे। शिवाजी महाराज की ये सूझबूझ छत्रसाल को इतनी पसंद आई कि वे रातों रात उनके फैन बन गए। छत्रसाल शिवाजी महाराज के साथ कुछ दिन पूना में ही रहे, जहां वे बार बार उन्हें अपनी सेना का हिस्सा बनाने की गुजारिश करते रहे, मगर शिवाजी महाराज की दूरदर्शिता ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया। महाराज ये कभी नहीं चाहते थे कि मुगलों को केवल दक्षिण से ही चोट पहुंचाई जाए, लिहाजा उन्होंने छत्रसाल से ये विनती की कि वे वापस अपने क्षेत्र बुंदेलखंड लौट जाए और वहां रहकर मुगलों से अपनी लड़ाई जारी रखे। ऐसे में मुगलों को दोनों तरफ से कुरेदा जा सकता था। छत्रपति शिवाजी महाराज की ये दूरदर्शिता छत्रसाल को काफी पसंद आई और उन्होंने वापस बुंदेलखंड जाने का फैसला किया। ये साल था 1671 का, जब छत्रसाल वापस अपने क्षेत्र बुंदेलखंड लौट आए थे। कहा जाता है कि उन्होंने अपने मां के दिए जेवर को बेचकर सेना इकट्ठा की। उनकी सेना में खुद को मिलाकर महज 5 घुड़सवार और 25 तलवारबाज शामिल थे। बस इसी के सहारे उन्हें लाखों की मुगल सेना का सामना करना था। छत्रसाल को मुगलों से लड़ने का पहला मौका मिला साल 1672 में। कहा जाता है कि उस वक्त औरंगजेब ने फिदाई खान को ओरछा के मंदिर पर हमला करने भेजा था। उस वक्त ओरछा के राजा थे सुजान सिंह। ये वही सुजान सिंह थे जिन्होंने मुगल फौज की मदद की थी छत्रसाल के माता पिता को पकड़वाने में। ऐसे में मुगलों का उन्हीं पर वार करना सुजान सिंह को उस गलती का एहसास करा रहा था जो उन्होंने सालों पहले चंपतराय और लाल कुंवर को मरवाने में की थी।
ये वक्त था पश्चाताप का। लिहाजा सुजान सिंह छत्रसाल से अपने किए की माफी मांगते हैं और ओरछा को मुगल खौफ से बचाने की गुहार लगाते हैं। छत्रसाल का मकसद था बुंदेलखंड को मुगलों से आजाद कराना। ऐसे में वे सुजान सिंह की मदद करने को तैयार हो जाते हैं और उनसे आजीवन वफादार रहने का वादा भी लेते हैं। जब फिदाई खान एक दिन ओरछा के मंदिरों पर हमला करने के इरादे से आगे बढ़ा, तब उसे छत्रसाल और धर्मांध बख्शी ने चारों ओर से घेर लिया। इस कश्मकश में फिदाई खान को वापस लौटना पड़ा। छत्रसाल मुगल फौज के रग रग से वाकिफ थे। ऐसे में फिदाई खान का यूं सस्ते में लौट जाना उन्हें अजीब लगा। उन्हें इस बात का यकीन था कि मुगल फौज फिर से उन पर हमला जरूर करेगी, और वही हुआ। 3 दिन बाद फिदाई खान पूरी तैयारी के साथ फिर से लौटा। उसका मकसद किसी भी तरह छत्रसाल को हराकर ओरछा के मंदिरों को तहस नहस करने का था, मगर तैयार बैठे छत्रसाल ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। फिदाई खान के ओरछा में प्रवेश करते के साथ ही छत्रसाल की सेना मुगल फौज पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ी। उनका हमला इतना जोरदार था कि फिदाई खान को इससे उबरने का मौका नहीं मिल पाया। छत्रसाल की सेना का वार इतना जोरदार था कि मुगल फौज कुछ ही घंटों में अर्श से फर्श पर आ गई। उन्हें ना संभलने का मौका मिला और न भागने का। इस लड़ाई ने छत्रसाल के हौसले को दुगना कर दिया था। औरंगजेब की हुई ये हार मुगल सल्तनत के लिए एक करारा तमाचा साबित हुई, जहां छत्रसाल एक हीरो की तरह उभरे। उनकी सुजान सिंह को की मदद की वजह से उत्तर में मौजूद बाकी राजाओं पर भी अच्छा प्रभाव डाला था, जिसके चलते छत्रसाल के पिता चंपतराय के पुराने सहयोगी भी उनके साथ जुड़ गए। ये सभी छत्रसाल के साथ केवल मुगलों से लड़ने के लिए आए थे। साल दर साल बीतते गए, जहां छत्रसाल के नेतृत्व में उनकी फौज ने मुगलों से कई क्षेत्र अपने नाम कर लिए। इन इलाकों में सबसे अहम था महू का क्षेत्र। राजा छत्रसाल ने महू और उसके आसपास के इलाके को अपनी सैनिकी छावनी में तब्दील किया और अपनी सेना को और भी मजबूत बनाया। छत्रसाल की सेना अब पहले से ज्यादा ताकतवर बन चुकी थी, जहां वो मुगल फौज के लिए एक ताकतवर चुनौती पेश करती। इस दौरान का एक किस्सा बहुत मशहूर है। उस वक्त बाज के जागीरदार केशव राय दांगी अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे। साथ ही साथ उन्हें इस बात की ईर्ष्या भी थी कि इतने कम समय में छत्रसाल उनसे इतना आगे निकल गए थे। उन्होंने छत्रसाल को नीचा दिखाने के लिए 1-on-1 फाइट के लिए ललकारा। केशव राव शरीर से हट्टे कट्टे थे। ऐसे में इस द्वंद्व में उनका ही फायदा था। लिहाजा छत्रसाल को उनके साथियों द्वारा इस फाइट में हिस्सा लेने से रोका गया, मगर छत्रसाल कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने केशव राय के इस चैलेंज को स्वीकार किया और कुछ ही समय में उन्हें मारकर बासा पर अपना कब्जा बना लिया। हालांकि केशव राव के मौत के बाद उन्होंने बासा की जागीरदारी उन्हीं के बेटे विक्रमजीत को लौटा दी थी। इस जीत के बाद मानो छत्रसाल की सरहदें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक के बाद एक वे कई क्षेत्र अपने नाम करते गए। दक्षिण में रायसेन, उत्तर में कालपी और महुबा तक के इलाके अब छत्रसाल के थे। साथ ही साथ उनका वर्चस्व अब पश्चिम में सिरोंज, ग्वालियर और पूर्व में बहलखंड तक फैल गया था। पूर्व बुंदेलखंड अब तक छत्रसाल के कब्जे में आ चुका था। ऐसे में मुगल भी छत्रसाल से हार मान गए थे। हालांकि औरंगजेब ने वक्त वक्त पर अपने कई कमांडर्स भेजे, मगर इसका कुछ खास असर नहीं हुआ। छत्रसाल हमेशा गोरिल्ला वॉरफेयर तकनीक से दुश्मन को मात देते और वक्त आने पर फायदे का सुलह उन्हें वापस भेजते। साल 1707 ये वो वक्त था जब राजा छत्रसाल ने मुगल बादशाह औरंगजेब से संधि कर ली। इस संधि की वजह से मुगल बादशाह ने छत्रसाल को राजा की पदवी और 4 हजारी मनसब की उपाधि दी। छत्रसाल का मुगलों से ये मैत्रीपूर्ण संबंध साल 1723 तक चला, मगर साल 1727 आते आते कुछ आंतरिक विवादों के चलते इलाहाबाद के मुगल सूबेदार बंगज ने बुंदेलखंड पर हमला कर दिया। ये लड़ाई 2 सालों तक चली। शुरुआती दौर से ही मुगल सेना बुंदेलखंड पर भारी पड़ती जा रही थी। ऐसे में राजा छत्रसाल ने मराठाओं से मदद की गुहार लगाई। उस वक्त मराठाओं की गद्दी पर छत्रपति शिवाजी महाराज के पोते शाहू महाराज का राज था, जिनके पेशवा थे बाजीराव। कहा जाता है कि जब बाजीराव को छत्रसाल का संदेश मिला, तब वे
खाना खा रहे थे। ऐसे में वे तुरंत अपनी जगह से उठ खड़े हो जाते हैं और खाने को अधूरा छोड़ अपनी तलवार को संभालते हैं। अपने खाने से भी ज्यादा उन्हें राजा छत्रसाल की फिक्र थी। साथ ही साथ वे ये कभी नहीं चाहते थे कि इतिहास उन्हें इस तरह से जाने कि उन्होंने राजा छत्रसाल की मदद केवल इस वजह से नहीं की कि उन्हें खाने से फुर्सत नहीं थी। खैर, मराठा फौज के आ जाने से मुगल सेना को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, जहां कुछ ही घंटों में बंगज ने आत्मसमर्पण कर दिया। बाजीराव की मदद से छत्रसाल इतना खुश हुए कि उन्होंने अपने क्षेत्र का तीसरा हिस्सा मराठा साम्राज्य को दे दिया। इस लड़ाई के बाद छत्रसाल ने और कोई भी लड़ाई नहीं की, जहां आगे चलकर 4 दिसंबर 1731 में उनकी मौत हो गई। छत्रसाल का जीवन शुरू से लेकर अंत तक संघर्ष से भरा हुआ था, जहां मुगलों के इतना करीब रहते हुए भी उन्होंने अपने साम्राज्य को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया था। ऐसे शूर योद्धा के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब जाते जाते एक आसान सा सवाल। दोस्तों, छत्रसाल छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ साथ एक और इंसान को अपना गुरु मानते थे। उनकी प्रेरणा से ही छत्रसाल ने बुंदेलखंड को मुगलों से आजाद करवाया था। ऐसे में आपके लिए सवाल यह है कि उनके उस गुरु का नाम क्या था? आपका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आपको अगर मेरा काम वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।